ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜੇ जवान अपने बल बुलंद पे अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज तक हम अधिकारियों के पीछे लगे हुए थे, उधर अभी भी धरना चल रहा है। वो जो वखावा वा अभी जनरल सतबीर को जमीन जड़ी नीचे रास्ता नहीं दे रही भी वो कैसे किस मुंह से वो धरना उठाए, जबकि धरना तो जवानों के लिए लगाया था। ये मांगे ही जड़ ORP जनरल सतबीर स्टेजों पे बोलता था मेरे जवान मेरे सिपाही जो 35 साल में आ जाते हैं उनको ORP के लिए उनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। जैसे ORP का टेबल लागू हुआ और खुद अफसर लगे जो 58-60 साल नौकरी करते हैं और जवानों को जिनके लिए ORP था कुशयारी कमेटी के मुताबिक उनको मिला ही कुछ नहीं। जय हिंद जय भारत। और आप देख रहे हैं इस समय CCN News 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला, और आज कुछ कड़वे सवालों के बौछार करूंगा मैं। हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक भाई मौजूद हैं और सरदार जी मौजूद हैं। बता दूं लगभग पिछले 80-81 दिनों से यहाँ पर ये लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, और सिर्फ एक जगह के नहीं है, अनेकों राज्यों के यहाँ पे पूर्व सैनिक यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अपने अपने हिसाब से धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं और मांगे केवल ORP, MSP, डिसेबिलिटी पेंशन, विधवा पेंशन, ये तमाम जो विसंगतियां हुई हैं, तमाम जो धोखाधड़ी हुई है पूर्व सैनिकों के साथ, वो उन लोगों को उन चीज़ों को लेकर के यहाँ पे बैठे हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जितनी विसंगत है, हालांकि जो इस समय जवान अपने बॉर्डर पे जो काम कर रहा है वो मजबूर है, अपनी हक की आवाज़ वो बोल नहीं सकता, और उसको ना बोलने को ही वहाँ पर डिसिप्लिन बताया जाता है। और जब ये लोग अपनी सेवा निर्वृत्त हो जाते हैं, उसके बाद जब ये 80-81 दिनों से 42 डिग्री टेम्परेचर के अंदर यहाँ पर जंतर मंतर पे बैठे हैं, तो कोई इनको पूछने और सुनने वाला नहीं आया, फिर चाहे वो नेशनल मीडिया हो, फिर चाहे वो सरकार का कोई नुमाइंदा हो। सबसे पहले सर सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। किस तरह से अपनी मांगे रख रहे हैं, क्योंकि 80-81 दिन हो चुके हैं, और इस बीच में हमें ये भी देखने को मिला था कि जनरल सतबीर जी का भी धरना यहाँ पर चल रहा है। हाँ जी, जनरल सतबीर का तो धरना चल रहा है, जून 15 से चल रहा है। बीच में लॉकडाउन में थोड़ा ब्रेक हुआ था। अभी जब ORP 1 मिला था तब हम उससे पहले जनरल सतबीर के साथ ही थे। जैसे ORP रिवीजन का टेबल आया 555 नंबर हमने स्टडी किया तो हमने उनको अलविदा कह के और JCO जवान संस्था बनानी शुरू कर दी। तब से हम उनसे अलग अपना जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो पूरे देश के 10 साल से लगे हुए हैं। पूरे देश के साबका सैनिकों को साडी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने जागरूक किया है, और अज जिहदे फलस्वरूप सैकंड ORP दे विच भी उस तो भी साडे नाल वड्डा धोखा होया, तो फिर असीं JCO जवान अलग तौर पर अपना जिहड़ा ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ शुरू किया। ਜਦੋਂ ਦਾ देश आज़ाद होया पहली दफ़ा जो जवान अपने बल बुलंद पे अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज तक हम अधिकारियों के पीछे लगे हुए थे, उधर अभी भी धरना चल रहा है। वो जो वखावा वा अभी जनरल सतबीर को जमीन जड़ी नीचे रास्ता नहीं दे रही भी वो कैसे किस मुंह से वो धरना उठाए, जबकि धरना तो जवानों के लिए लगाया था। ये मांगे ही जड़ ORP जनरल सतबीर स्टेजों पे बोलता था मेरे जवान मेरे सिपाही जो 35 साल में आ जाते हैं उनको ORP के लिए उनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। जैसे ORP का टेबल लागू हुआ और खुद अफसर लगे जो 58-60 साल नौकरी करते हैं और जवानों को जिनके लिए ORP था कुशयारी कमेटी के मुताबिक उनको मिला ही कुछ नहीं। तो ऐसे ही ORP सेकंड भी है, वो तो अभी अपना मुँह छुपाने के लिए वहाँ पर उन्होंने अपने किराए के टट्टू रखे हुए हैं, जहाँ 5-7 बंदे जो बैठते हैं, और वो पता नहीं उनकी सिक्योरिटी एजेंसियों के बंदे हैं या वो दिहाड़ी पे बंदे जो 5-7 वहाँ डेली बिठाते हैं। वो एक हमारे को JCO जवानों को जो है गुमराह कर रहे हैं, और उनको जो है जेडे साबका सैनिक है उनको अभी कोई मुंह नहीं लगाएगा किसी भी अफसर को। अभी 7 मई को जरा जनरल VK सिंह जिन्होंने बोला हमारे बंदे जब उनको मेंबरों ने देने के 30 अप्रैल को साबका सैनिक, उन्होंने गलत बयानबाजी किया कि हमारे 6% अफसरों को ORP का फायदा हुआ है और 94% जेडे जवानों को फायदा हुआ। ये तो हम भी बोल रहे हैं कि हम 97% है, अफसर 3% है, तो जितने 3% अफसर होंगे उनको ही फायदा होगा। लेकिन जो फायदा उनको मिलना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो 58-60 साल नौकरी करते हैं और जवान 35-40 साल 45 साल में आ जाते हैं। ORP तो एक्चुअली उनका हक था, लेकिन अधिकारी ले गए। इस करके वो एक डोंग कर रहे हैं जनरल सतबीर, वो एक हमारे JCO जवानों को गुमराह कर रहा है। असी ये बेनती करते हैं कि JCO जवानों को गुमराह करना छोड़ो। जैसे कि सिविल दे विच IAS PCS यूनियन लग गए, ऐदा ही असी भी जड़ा जवानों ने अपनी वक्रियां यूनियन बनाइया अपने हकी मंगण वास्ते अपना खुद असी संघर्ष करना। सानू किसी विचोलिए की किसी अफसर की लोड़ नहीं है, और ढोंग करना छड़ दे, अपने अफसरों वास्ते यूनियन बना के जो मर्जी अफसरों के लिए मांगे, लेकिन हमारे जवानों का दुरुपयोग ना करे। हमारा संख्या बल का जैसे पहले किया है, अभी जवान उनके बखावे में नहीं आएंगे। अभी उसको इस चीज़ से सबक ले लेना चाहिए कि जवान अलग तौर पर बैठ गए एवं ना उत्थे अपनी बेइज्जती करावे। एक सरदार जनरल हो के सरदारां दी पग नूं मिट्टी दे विच ना मिलावे।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨਰਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੇਸੀਓ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਔਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਏ ਆ। ਉਹ ਜਵਾਨ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਦੁਰਭਾਗਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਇਦਾਂ ਜਨਰਲ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਫਸਰ ਪਿਛਲੱਗੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਆ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸਦੀਕ ਦੀ ਰੈਲੀ ਜਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਾਏ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਨਰਲ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੱਗਣਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੀੜ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, 4 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ, 4 ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੀੜ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੇਸੀ ਜਵਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ फैसला होएगा अगला कोर्स ऑफ एक्शन जो लिखा जाएगा। सरदार जी, अच्छा लग रहा है कि एक जर्नल के बारे में, सतवीर के बारे में आप इतना खुलकर विरोध कर रहे हो, उसको गद्दार बता रहे हो, उसको टट्टू बता रहे हो। बिल्कुल अं तो सच बोलेंगे, जो हकीकत है हकीकत सच बोलना ही ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ गर्दन क्यों ना कट जावे। सतवीर जी एक बहुत बड़े जनरल जा रहे हैं अपने सेना के अंदर, फौज के अंदर, और वो हमेशा जो है अपने जवान जैसे उसकी बात करते हो और आप उनके हमेशा विरोध में रहते हो। सर हम उनके साथ थे, उनका साथ दिया तनो मनो धनो, लेकिन जब हमारे साथ धोखा हुआ तब हमने उसको छोड़ा। अभी जब सेकंड ओआरपी में भी धोखा हुआ फिर हमने उसको गद्दार कहना शुरू। इन्हीं चीजों को मांगों को लेकर तो बैठे वहां पर भी, इन्हीं मांगों को लेकर बैठे जो आप बताया तो है। वो जनरल सदीर को मैं चैलेंज करता हूँ, हमारी संघर्ष कमेटी ने कई दफा चैलेंज किया कि जनरल साहब तुसी वाकई अगर जेसीओ जवानों के हकों वास्ते लड़े हो ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਜਨਰਲ ਸਦੀਰ अगर वाकई जेसीओ जवानों के हकों वास्ते लड़िया वा, असीं उन्होंने ओपनली चैलेंज किया कई दफा। साडे जनरल सैकटरी नायक हरपाल ने अगर तू जवानों वास्ते लड़िया तो डॉक्यूमेंटरी प्रूफ के तौर पर आओ, जेसीओ जवानों के साडे नाल डिबेट कर। अगर असीं हारांगे तो साडे सिर 'च 100 सित्तर मारियो, अगर तुसीं हार गए तो पब्लिक के सामने जेसीओ जवानों के सामने तुहाडे सिर 'च 100 सित्तर मारांगे। तुसीं जेसीओ जवानों को गुमराह कर रहे हो, गुमराह करना बंद कर दो। चलो आपकी बात मैं बड़ी करता हूं कि आप कहते हो कि जनरल सतवीर जी ने आप लोगों को धोखा दिया, लेकिन बख्शिश आप जो कि वहां पर टीवी पैनल पे बैठते हैं और दहाड़ते हैं अपने जवान जैसे उसके लिए, उनके लिए खाली दहाड़ते ही है ना। अभी क्यों नहीं आ रहे जनरल बख्शी? हक की बात तो आप लोगों के लिए रखते हो। हक की बात कहाँ रखते हैं सर? हक की बात तो खाली वहाँ टीवी के ऊपर बैठ के 2 कप चाय पीने के लिए टीवी चैनल के आगे पीछे घूमते हैं जनरल। इन्होंने कब आवाज़ उठाई है कि MSP होनी चाहिए? इन्होंने कब आवाज़ उठाई है कि सेना के जो सहायक सिस्टम बंद होना चाहिए? इन्होंने कब आवाज़ उठाई है कि इक्वल MSP होनी चाहिए, इक्वल डिसेबिलिटी होनी चाहिए, इक्वल पे फैक्टर होना चाहिए? अगर ये पब्लिकली या टीवी डिबेट के उत्ते अगर ये चीज़ां बोलते हैं जनरल बख्शी, तब हम मानेंगे कि जनरल बख्शी जेसीओ जवानों के फेवर के है। नहीं तो ऐसे फालतू डोंगलेबाजी करता कोई फायदा नहीं। अब 81 दिन हो चुके हैं, हालांकि आप लोगों ने होली भी यहीं पे बनाई थी और ये भी कहा था कि हम लंबे समय तक बैठेंगे, अनिश्चित है, फिर भी कब तक और यहाँ पे? सर देखिए, ये तो हमारा जो सैनिकों का ना बहुत धैर्य होता है। हम कभी भी जब दुश्मन के सामने भी जाते हैं, जहाँ तो वहाँ गोली खा के जहाँ शहीद हो जाते हैं, वहाँ से वापस नहीं आते। ऐसे ही ये डेमोक्रेटिक तरीके से नाल जहाँ बैठे हैं, जब तक सरकार हमारी आवाज़ नहीं सुनेगी हम जहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और इससे जो भी है तरह तरह का जो भी अगला कोर्स ऑफ एक्शन वो लिखा जाएगा, जिमें 3 अप्रैल को लिखा, 30 अप्रैल को लिखा, और उसके बावजूद भी सरकार नहीं जागी तो हुण कोई इससे भी बड़ा कोई कोर्स ऑफ एक्शन लिखांगे। जो भी हमारी कमेटी जी बनी है फेडरेशन जो निर्णय लेगी, उस हिसाब से आपको बता दिया जाएगा।